घर के अंदर रहें, मिलके दुआ करें। आज खाते हैं हम ये कसम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। देवता तू है, इंसान है हम, तू हकीकत है, हम है भरम। देवता तू है, इंसान है हम, तू हकीकत है, हम है भरम। जो खता हम करे तू मिटाता चले, तेरी माफी में इतना है दम। हर दवा से बड़ी है दुआ, इसलिए कर रहे इल्तिजा। कर दे तू फैसला, मोड़ दे ये भला, इस घड़ी में सुरक्षित हो हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, हर दवा से बड़ी है दुआ, इसलिए कर रहे इल्तिजा। कर दे तू फैसला, मोड़ दे ये भला, इस घड़ी में सुरक्षित हो हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम परंपरा से हटके कुछ आपके लिए बहुत उपयोगी, आपके करियर से संबंधित, आपके सपनों को साकार करने का एक विकल्प बताने वाले हैं। लेकिन इसके लिए कैसा आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे आप उसको व्यवहारिक और अमली जामा पहनाएं, ये सब बातें आप बताने। पूरा वीडियो देखिएगा। बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से इन चीज़ों को हम नेट के ऊपर अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, नोट बनाते हैं, तब आपके लिए ये लाते हैं। अब आप देखते हैं या नहीं देखते हैं ये मैं नहीं जानता। अगर आपको अच्छा लगे, आपको अपने हित में कुछ जानने की अभिलाषा हो, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। अब ये पूरा वीडियो देखने का तात्पर्य ये है कि आपको कुछ न कुछ अपने लिए, कुछ न कुछ अपने भविष्य के लिए, कुछ न कुछ अपनी कर्मठता को और प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए टिप मिलेंगे। अच्छे अच्छे मार्गदर्शन आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा नहीं, हम इतने बौद्धिक नहीं हैं, लेकिन हम कहीं से पढ़ के, कहीं से उसको तैयार करके एक नोट बनाते हैं। तो आज का शीर्षक है, सफलता के लिए चाहिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति। जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी, अब कैसी भी परिस्थितियां हों, जब हम बिल्कुल हार मान जाते हैं, जब हमारी शारीरिक स्थिति ऐसी होती है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद आप लोगों ने सुना हो कि अरुणिमा सिन्हा एक रेलवे ट्रैक के ऊपर कट गई और उनका पड़ी रहीं और उनका कीड़े काटते रहे, उनके चूहा काटते रहे और एक ट्रेनें गुजरती रहीं, एक दोनों पैर उनके कट गए और वो ठीक हुई। ठीक होकर के सोचा कि क्या करें। आप लोगों ने पूरी ये स्टोरी सुनी होगी। और आज अरुणिमा सिन्हा विकलांग दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा नहीं है, वो पैरों से दिव्यांग है, लगती हैं दिव्यांग है, लेकिन पूरे विश्व की एक प्रणेता है, विश्व की कर्मठता की एक मिसाल है, उदाहरण है। उनको कोट किया जाता है। वो खुद मोटिवेशन भाषण देती हैं जाकर के आप लोगों के सामने, लोगों के सामने, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने, बड़े एंटरप्रेन्योर के सामने जाकर के भाषण देती है। तो आज उसी पे मैं आप लोगों को थोड़े बताने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर सीखने की प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और सीखने में जब हम ये सोच लेते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, हमको आने के लिए, जाने के लिए हमको रास्ते का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम आगे जाने आने का एक विकल्प तय कर पाते हैं। अब हम अगर इस बात में एटीट्यूड में रहें, अरे हमको क्या है, पूछ अपने आप चले जाएंगे,
कि क्या पूछना, इससे पूछना, ये तो बहुत छोटा आदमी है, गरीब आदमी जा रहा है, इससे क्या पूछना, ये नहीं है। अगर आप इससे नहीं पूछोगे तो हो सकता है आपको आगे चल के कोई बड़ा नुकसान हो जाए। एक बार एक व्यक्ति जा रहे थे, साधु जी थे, बहुत अध्यात्म का उनको बड़ा ज्ञान था, और जा रहे थे और लड़के ने रोका कि आगे मत जाइए, सांड है। गए, ये लड़का इसे छक्कल होगा, और आगे गया, सांड ने उनको पटक दिया, मारा पीटा, मतलब बहुत पटका बार बार। उन्होंने उस बच्चे की सलाह नहीं मानी। अगर बच्चा उनको बता रहा था तो बच्चे की भी बात माननी चाहिए। मतलब हमें जब अगर कोई दूसरा व्यक्ति बताता है तो हमको अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। अहंकार से मुक्त होने के बाद ही हम अपने एटीट्यूड को, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का बहुत परिमार्जन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम यही सोचते रहे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो सब कुछ है, हम बहुत ही हम ब्रह्मोस्मि, हम ही सब कुछ हैं, तब आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको विनम्र होना पड़ेगा। अगर कोई आपने लक्ष्य निर्धारण किया है, दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना है, दृढ़ इच्छा के सहारे आप अपने लक्ष्यों की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले विनम्र होना पड़ेगा, अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा, अपना घमंड बिल्कुल दूर करना पड़ेगा। बगैर घमंड के जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलता जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, कौतूहल होना चाहिए, कि ऐसा कौतूहल होना चाहिए जैसे बच्चों के अंदर। छोटा बच्चा जब जानता है, देखता है एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी होती तो सोचता है ये क्या बढ़ती, उसको देता, पकड़ता है, पकड़ पकड़ के आगे धीरे चलता है। तो कौतूहल है, वो जानने की इच्छा होती उसके अंदर कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इच्छा होती, जिज्ञासा होती। उस जिज्ञासा को जब तक आप परिपूर्ण नहीं करेंगे तब तक वो अशांत रहेगी, और अशांत जिज्ञासा को जब परिपूर्ण करेंगे तब कुछ प्रयास करेंगे, जब प्रयास करेंगे तो आपको सफलता की ओर अग्रसर होने का श्रम करना पड़ेगा, और उस जब श्रम करेंगे तो श्रम के सहारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए स्वतः आप अग्रसर होते जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कौतूहल, जिज्ञासा, क्या है, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हर चीज जानने की कोशिश करिए। जानने के विषय में, सब छोटी छोटी बात के विषय में जानना चाहिए, कैसे हो जाता है। तो ये जब जानने का आप प्रयास करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात आपको हम बताना चाहते हैं कि आपको अपनी कमियां स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे अंदर ये कमी है, हाँ ये बात तो है। अगर आप अपनी कमी स्वीकार नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपको कोई बताता है कि आप ऐसा अगर ये करें, इस तरीके से करें, नहीं नहीं नहीं, बड़ा आया बताने वाला, तो आप कभी कुछ सीख नहीं सकते हैं। आपको अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। कमियां आपको जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक प्राप्त करने की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से अपनी कमियों का जानना, उनका विश्लेषण करना, उनका परिमार्जन करने के बाद उन कमियों को दूर करने का प्रयास, और दृढ़ इच्छा शक्ति बनाना। दृढ़ इच्छा शक्ति जो आज का शीर्षक है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति जब होगी तो आपकी कमियां भी दूर हो जाएंगी। अब जैसे हमारे में अंदर कमी है, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर हिंदी के क्लिष्ट शब्द आ जाते हैं। मैं कई बार प्रयास करता हूं कि बड़ा सरल शब्दों का प्रयोग करूंगा, लेकिन क्लिष्ट आ जाते हैं। बहुत प्रयास कर रहा हूं, यूट्यूब बनाते बनाते थोड़ा सरल हो गया हूं, नहीं तो मैं बहुत ही क्लिष्ट हिंदी बोलता था। अब जो है सामान्य हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूं, बातचीत वाली हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूं, अखबारों वाली हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूं, जो रेडियो में समाचारों में जैसे बोला जाता है वैसा बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये कमियां अपनी दूर करने का प्रयास करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। जैसे मुझे ये बात है कि मैं रिएक्टिव हो जाता हूं, तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं, ऐसा नहीं। मैं
सरलतापूर्वक कोई गलत बात को स्वीकार नहीं कर सकता। अब गलत बात स्वीकार नहीं कर सकते हो, अगर कोई बहुत बड़ा आदमी हो उससे तुम लड़ने लगोगे, मार खा जाओगे। हम हैं, जैसे मैं चल भी नहीं पाता हूँ और लड़ने लगूंगा, किसी को कोई डांट दूंगा कि ये गलत है गलत, तो उससे कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, और वो बल्कि 2-3 तमाचा हमारे दर देगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमने अपनी गलतियों को प्रतिक्रिया व्यक्त करने में थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। उसको जिस तरीके से, जिस बड़े नफासत से हम कह सकते हैं उसको कहें, विनम्रतापूर्वक कहें। विनम्रता तो हर चीज़ का सबसे प्रारंभिक गुण है। अब एक और बात है, सबसे बड़ी बात है अपने लिए जो लक्ष्य है। अब लक्ष्य किसी तय करना है तो लक्ष्य कैसे तय करेंगे? लक्ष्य के लिए अब जैसे दादी अम्मा आपकी बुजुर्ग थी, वो पहले से तय कर लेती थी कि हमको सवेरे ये खाना बनाना, तो शाम को ही दाल भिगो देना और कोई चीज़ उसकी तैयारी करना, वो चीज़ बनाना, सवेरे त्यौहार है तो उसके लिए पूरी तैयारी करना। दादी अम्मा संयुक्त परिवारों में कितने कितने लोगों का, बड़े बड़े पूरे परिवार का खाना बनाती थी, कहीं उनके अंदर मुंह पे सिकन नहीं आती थी, बड़ा प्रसन्न रहती थी। हालांकि आजकल अब वो बात नहीं रह गई। अब तो जो है छोटे छोटे परिवार हो गए, एकांगी परिवार हो गए, माँ पति पत्नी और बच्चा, बस, इसके अलावा कोई परिवार ही नहीं। पहले तो पूरा कुटुंब होता था, जेठ, दादा दादी, बाबा भाभी, सब कोई, और उनके लड़के, उनके भतीजा, उनका चाचा, उनका बुआ, उनकी बहनें, उनकी ननद, उनकी भौजाई, सब होते थे। तो इतने बड़े परिवार के लिए दादी का डायरेक्टर के रूप में सबसे काम लेना और काम के लिए उसको तत्पर करना और अच्छे से सबको खाना बनाने के लिए प्रस्तुत करना, ये सब चीज़ें पहले योजना, एक प्लानिंग के तहत होती थी। वो प्लानिंग कोई लिख के या कंप्यूटर पे बैठ कर प्लानिंग नहीं की जाती थी, वो मन में प्लानिंग होती थी। वो लक्ष्य निर्धारित था। लक्ष्य का निर्धारण सबसे पहले है, हमको ये प्राप्त करना है तो लक्ष्य हमारा होना चाहिए, ये लक्ष्य प्राप्त करना है। जैसे एक व्यक्ति ने, वो था कि उसने ये नई कार ली। कार में वो दिव्यांग था, तो उसने अभी तक ड्राइवर रखे था। तो उसको ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर रखे, हमको पता नहीं ड्राइवर का। उसको किसी ने बताया कि आप गाड़ी खुद चला सकते हैं, उसको पता नहीं था। उसने कहा हाँ, डिवाइस लग जाती, गाड़ी आती है, उसमें ये सुविधाएं भी हैं, बल्कि सरकार से भी जीएसटी वगैरह में छूट मिलती है, आदि आदि सब कुछ बहुत सूचना है। उसने कहा कि हम कैसे चलाएंगे। जब लग गई तो उसको लगा कि नहीं चला पाएंगे कुछ लोग। फिर उसने रात में सोचा कि जब सब बहुत सारे दिव्यांग लोग चला लेते तो मैं क्यों नहीं चला पाऊंगा, और वो चलाने लगा। पहले थोड़ी चलाई, धीरे चलाई, और फिर उसने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, उसको पुष्ट कर लिया, बिल्कुल मजबूती से उसके ऊपर डटा रहा, और आगे उसने गाड़ी चलाना सीख लिया। और गाड़ी चलाने के बाद अब आज जिस समय फर्राटे भर रहा, रोज 200-250 किलोमीटर चलाता है गाड़ी। तो इस तरीके से आपको अपने लिए लक्ष्य पर रहकर उसको करना है, जुनून आपको पैदा ही करना है। फिर प्रगति का आकलन करना जरूरी है। अब आपने जो प्रगति की है, आप जो लक्ष्य पर अपने रहे हैं, जितना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना पीछे रास्ता चल चुके हैं, अब आप उसको ये भी देखिए कि कहीं वो रास्ता गलत तो नहीं आप चलते जा रहे हैं, लक्ष्य और दूर होता जा रहा। उसका समीक्षा करें, उसको जानें कि कैसे किस प्रकार से लक्ष्य पे हम अपने बढ़ सकते हैं। लक्ष्य का एक प्रारूप जो आपने प्लान बनाया है, उस प्लान को फिर से देखें, उस प्लान पे कहाँ कहाँ पे खरे उतरे हैं, कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई, उसको नोट करें, उन कमियों को दूर करें और उसकी समीक्षा करें, उनका रिव्यू करें। रिव्यू जब करेंगे और समीक्षा करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी लक्ष्य में कई भटकाव भी आते हैं। कभी कभी आप आता है यार बड़ा लक्ष्य कठिन है, नहीं होगा, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। आपके मन में आएगा, ये मन में आना कोई बुरी बात नहीं कि हमारा ये नहीं होगा, ये सबके मन में आता है, बड़े बड़े व्यक्ति के मन में आता है, छोटे व्यक्ति के मन में आता है, पढ़े लिखे के मन में भी आता है, अनपढ़ के मन में भी आता है। लेकिन उसके ऊपर अब कौन मन आपका हावी हो जाता है। आपका मन अगर उसका समाधान करके उसको कह देता कि नहीं ये हम करेंगे, चाहे जो कुछ हो, फिर कठिन वठिन नहीं, हमको करना है करना है करना है, बस आई विल, मैं करूंगा करूंगा करूंगा। तो इस प्रकार से जब आप निश्चय कर लेंगे तो आपको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। फिर ये तो जब बातें हो गई, अब इस कठिन, आजकल के कोरोना काल है तो कठिन घड़ी में थोड़ा सा आप शांत रहें,
और बड़ा विनम्रता पूर्वक रहें, एक दूसरे से हमेशा बात करते रहें, हमेशा डॉक्टर की ओर न भागें। छोटी छोटी बातें, ये जरूरी नहीं कि कोरोना ही है, थोड़ा सा बुखार आ गया 99 से ऊपर हो गया 100 हो गया बस कोरोना हो गया, ऐसा नहीं। और भी कारण होते हैं, फ्लू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, तो उसका इलाज करें, उसको धीरे से धैर्य से करें। और जब मापदंड है, बाहर बिल्कुल न निकलें। और आप मास्क लगाए बिना, बल्कि आजकल तो डबल डबल मास्क लगाने की बात कही जाती है, वो लगाना चाहिए। मैं नहीं निकला हूं करीब करीब 20 दिन से घर से बाहर। अब परसों शायद मुझको निकलना पड़े, क्योंकि हमारे गांव में वोट पड़ रहे हैं, तो वोट डालने जाना पड़ेगा, ग्राम पंचायत के चुनाव हैं। अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं निकलता है। तो मित्रों, ये सब बातें हैं, ये सब आपको हमने बातें बताई, और इन बातों पे आप गौर करिएगा। और इन बातों पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मार्ग स्वतः मिलता जाएगा। और हमेशा चिंतनशील रहें, चिंता न करें, दुखी न हो, लेकिन चिंतनशील रहें, मननशील रहें, पर और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते रहें। अब आजकल कोरोना हो गया तो हर समय 24 घंटे कोरोना 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 सोचते रहें, इतने मरे उतने मरे इतने, हो सकता है आपके दुखद है, बहुत दुखद है, हम भी सभी को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन हर समय मृत्यु के विषय में सोचना, अब जो आया है वो जाएगा, चाहे कोरोना जाए, किसी बात पे जाए, कैसे जाए। हमारे तो बड़े युवा साथी चले गए, क्या किया जाए, जो है तो है। हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। अब जाने वालों से दुनिया नहीं रुकती। ये ठीक है कि व्यवस्था में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन व्यवस्था, अगर हम एक घर की कमियां नहीं संभाल सकते हैं तो व्यवस्था में भी कमियां हो सकती हैं। उसकी हम हर हमेशा आलोचना करते रहें, निगेटिविटी फैलाते रहें, नकारात्मक पोस्ट डालते रहें, तुरंत फेसबुक पे डाल दिया, ज्ञान बघार दिया ना, तुरंत हम अपने आ गए, सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, सरकार बेकार है, सरकार, इससे क्या फायदा है। सरकार जो कुछ कर रही, बहुत कुछ कर रही है। अगर आपके घर पे अभी दिक्कत पड़ जाए, एकदम से दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, आपके घर में 2 शौचालय हैं, 3 शौचालय हैं, 15 लोग आ जाए, 14 लोगों को एकदम से तुरंत शौचालय जाने की जरूरत पड़े और कहें कि 3 शौचालय के, ये इतने बड़े घर में खाली 3 शौचालय हैं, 2 शौचालय हैं, इससे कैसे बनता। हम 15 लोग आ गए, बताओ कहां जाए, और सर मकान मालिक को गाली देने, ये तो समाधान नहीं। ऑक्सीजन की कमी है, इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब किस तरीके से कहां कहां से ऑक्सीजन आ रही, सब कुछ आ रहा है, अब आ रहा है। इतने बीच में बहुत सारे लोग हमसे चले गए, दुख है, बहुत दुखद है, बड़ा कष्टकर है। और मेडिकल व्यवस्था थोड़ा चरमरा गई है, लेकिन सब कहीं मेडिकल व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयत्न जारी है। उसमें अगर हम और आप निगेटिविटी फैलाएंगे, हताशा की बात करेंगे, एक दूसरे को हम आलोचना करेंगे, सरकार बेकार है, सरकार, अरे सरकार अगर बेकार है तो सरकार को हटा के क्या करोगे, क्या हमारी गलती नहीं है। जो इतने दिनों तक पहले पहला फेज जब आया, उसके बाद हम रोज रोज प्रधानमंत्री कहते रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हम नहीं माने। हम बिल्कुल भीड़ में चले गए और बड़ा रौब से जाते रहे, मास्क बिना जाते रहे, आपस में जाते रहे। और वो ये भी कह रहे थे कि अभी दूसरा फेज आ सकता है, लेकिन ये नहीं पता था कि दूसरे फेज में क्या होगा, कहीं ऑक्सीजन खत्म होगा, कहीं ये दवाई खत्म होगी, ऐसा नहीं था। अब भी है, जो हाफा दैया बहुत है कि ये करो, भागो भागो भागो। लोग क्या कर रहे हैं, हमको पता है कि एक घर में 3 सिलेंडर ला करके रख लिया, उनके यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ा। जब सिलेंडर वापस हुई तो अब उतने वो अच्छे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन वो कहने लगे कि हम अब इसको कितने पैसे दे, कोई 15,000 दे रहा था, कोई 25,000 के हुए। बहरहाल हमने कहा कि जितने में लिया है उसी को उतने में वापस कराओ। वो वापस कराए। तो इस तरीके के एक व्यक्ति को तो मैं जानता था, वो वापस कराया, अच्छे व्यक्ति थे, ठीक थे, न तो उन्होंने कोई अतिरिक्त पैसा लिया, बल्कि दुकानदार कह रहा था कि लेते जाओ 500 रुपये और ज़्यादा, कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, उन्होंने पूरा पूरा दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको जमाखोरी कर रहे हैं, सिलेंडरों की जमाखोरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऐसा करने से आपको जरूरत नहीं, लेकिन जो जरूरतमंद है वो स्वर्ग से धार गया। तो मित्रों, हमारे दिव्यांग साथी जहाँ पे रहें, घर पे रहें, घर से बिल्कुल न निकलें, और जितना जो कुछ जिसको कर सकते हो ढांढस बताएं, मनोवैज्ञानिक रूप से बताएं। आपके परिवार में भी मैं उनके सबके नाम न लेना चाहूँगा, 2-1 लोग जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, वो भी इस समय बीमार चल रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और ठीक भी हो रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, आज का ये
वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आज मंगलवार है, मंगलवार के इस वीडियो पे हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, मंगल कामनाएं हमारी। नमस्कार। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।